एरिज़ोना कार्डिनल्स बनाम ह्यूस्टन टेक्सन्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। कार्डिनल्स एट टेक्सन्स, एरिज़ोना के रिसीवर विल्सन, छोड़ी हुई टैकल और छोड़ी हुई गार्ड संदेहास्पद हैं। रक्षा में एक टैकल बाहर है जबकि डिफेंसिव एंड संदेहास्पद हैं। ह्यूस्टन के रनिंग बैक पियर्स बाहर हैं और रिसीवर ब्राउन संदेहास्पद हैं। एरिज़ोना ने अपने 25-23 के होम विजय से अटलांटा फैल्कन्स को हराया और अपना रिकॉर्ड 2-8 कर दिया। कार्डिनल्स ने 26 कोशिशों पर 122 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने फैल्कन्स को 184 अशिंग यार्ड और 21 कोशिशों पर 70 पासिंग यार्ड देकर हराया। काइलर मरे ने 19 में से 32 को हिट करके 249 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ दिखाई दी। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 7.8 यार्ड था। मरे ने 33 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ लगाई। ह्यूस्टन अपने 30-27 के सड़क जीत के साथ 5-4 का रिकॉर्ड बनाया है। टेक्सन्स ने 34 कैरीज पर 188 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने बेंगल्स को 66 यार्ड की दौड़ पर रोका लेकिन 40 कोशिशों पर 314 यार्ड पासिंग दी। ह्यूस्टन ने 3 बार टर्नओवर किया और बेंगल्स से 2 बार लिया। सीजे स्ट्राउड ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 23 में से 39 को हिट करके 356 यार्ड और एक टचडाउन के साथ खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 9.1 यार्ड था। एरिज़ोना सड़क पर 27 अंक प्रति खेल की अनुमति दे रहा है। उनकी ऑफेंस मरे की चलने की क्षमता के साथ अपग्रेड हो रही है। ह्यूस्टन पासिंग गेम में 70.2% और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों के साथ संघर्ष कर रहा है। टेक्सन्स पास एफिशिएंसी के साथ कुल ऑफेंस में 6ठे स्थान पर है। एरिज़ोना और ह्यूस्टन को 48 के ऊपर की ओवर खेलने का खेलें। शिकागो बेयर्स बनाम डिट्रॉइट लायंस, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। बेयर्स एट लायंस, शिकागो के ऑफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। डिफेंस में 2 लाइनबैकर्स संदेहास्पद हैं। डेट्रॉइट फुलबैक और लेफ्ट गार्ड बाहर हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। शिकागो ने अपनी 16-13 की होम जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 3-7 किया। बेयर्स ने 37 कैरीज पर 133 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने पैंथर्स को 16 कोशिशों पर 43 अशिंग यार्ड के साथ रोका। जस्टिन फील्ड्स को एक थंब चोट के बाद 4 खेलों के लिए लौटने की उम्मीद है। फील्ड्स ने अपनी पासेस का 61.7% पूरा किया है और प्रति पास अटेम्प्ट 7.4 यार्ड के साथ। उन्होंने प्रति दौड़ में 5 यार्ड की औसत थी। डेट्रॉइट ने लॉस एंजल्स चार्जर्स के साथ अपनी 41-38 की रोड जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 7-2 किया। लायंस ने 21 कैरीज पर 200 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने चार्जर्स को प्रति दौड़ में 3.4 यार्ड के साथ 323 पासिंग यार्ड के साथ प्रति 40 कोशिशों पर मिटाए। जेरेड गॉफ ने 23 में से 33 को हिट करके 333 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ खेला। उनका प्रति पास अटेम्प्ट में औसत 10.1 यार्ड था, जो सीजन की सबसे अच्छी थी। फील्ड्स की 4 खेलों की अनुपस्थिति यहां किरकिरी हो सकती है। शिकागो क्वार्टरबैक एक्यूरेसी और पास दक्षता में संघर्ष कर रहा है। लायंस एक अच्छी डिफेंसिव टीम है। वे रन और पास के साथ शक्ति के साथ टोटल ऑफेंस में दूसरे स्थान पर हैं। शिकागो विरोधी क्वार्टरबैक्स को 68.7% कंप्लीशन की अनुमति देता है। डेट्रॉइट -7.5 को खेलें। डैलस काउबॉयज बनाम कैरोलिना पैंथर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। काउबॉयज एट पैंथर्स, डैलस के ऑफेंस और डिफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। कैरोलिना टाइट एंड हर्स्ट बाहर है। डिफेंस में एक कॉर्नर बाहर है जिसमें एक सेफ्टी संदेहास्पद है। डैलस ने न्यूयॉर्क जायंट्स के साथ अपने 49-17 के होम जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 6-3 किया। काउबॉयज ने 33 कैरीज पर 168 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने जायंट्स को 27 कोशिशों पर 61 पासिंग यार्ड के साथ 111 यार्ड दौड़ पर रोका। डैलस ने 5 सैक्स दर्ज किए। डैक प्रेस्कॉट ने 35 में से 26 को हिट करके 404 यार्ड, 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 11.5 यार्ड था और उन्होंने एक टचडाउन के लिए दौड़ा। कैरोलिना ने चिकागो के साथ अपने 16-13 के रोड हार के साथ अपना रिकॉर्ड 1-8 किया। पैंथर्स ने 16 कैरीज पर 43 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने बियर्स को 33 कोशिशों पर 162 पासिंग यार्ड के साथ 133 यार्ड दौड़ पर रोका। ब्राइस यंग ने 38 में से 21 को हिट करके 185 यार्ड, प्रति पास अटेम्प्ट 4.9 यार्ड के साथ खेला। डैलस टोटल ऑफेंस में चौथा है और विभाजन प्रति 71% कंप्लीशन के साथ क्वार्टरबैक एक्यूरेसी में पहले है। उनका पासिंग ऑफेंस कुशल है। कैरोलिना ऑफेंस में यार्ड प्रति खेल में 31वें स्थान है जिसमें क्वार्टरबैक एक्यूरेसी की समस्याएं हैं और पासिंग दक्षता के साथ बहुत ही खराब है। कई पैंथर्स के द्वारा डबल डिजिट के साथ कई हारे जाने की बातें हैं।
डेलस -10.5 को खेलें। लॉस एंजल्स चार्जर्स बनाम ग्रीन बे पैकर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। चार्जर्स एट पैकर्स। लॉस एंजल्स के रिसीवर्स कीनन एलन और जेलन गाइटन संदेहास्पद हैं। टाइट एंड जेरल्ड एवरेट बाहर हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। ग्रीन बे के ऑफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। रक्षा में एक सेफ्टी बाहर है जिसमें 2 लाइनबैकर्स और एक कॉर्नर संदेहास्पद हैं। लॉस एंजल्स ने डेट्रॉइट लायंस के साथ अपने 41-38 के होम हार के साथ 4-5 का रिकॉर्ड बनाया। चार्जर्स ने 28 कैरीज पर 98 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने लायंस को 33 कोशिशों पर 200 यार्ड दौड़ पर रोका और 40 कोशिशों पर जस्टिन हर्बर्ट ने 323 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 27 में से 40 को हिट करके खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 8.1 यार्ड था। ग्रीन बे ने अपनी 23-19 की सड़क हार के साथ 4-5 का रिकॉर्ड बनाया। पैकर्स ने 24 कैरीज पर 116 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने स्टीलर्स को 23 कोशिशों पर 119 पासिंग यार्ड के साथ 205 यार्ड दौड़ पर रोका। ग्रीन बे का टर्नओवर मार्जिन -2 था। लॉस एंजल्स की 31वें रैंक की डिफेंस है जो प्रति खेल 393 यार्ड की अनुमति देने में है। वे 68.2% कंप्लीशन और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसेस की अनुमति देते हैं। चार्जर्स पासिंग गेम में कुशल हैं। हर्बर्ट रोड फेवरेट के रूप में 10-4 है। एएफसी बनाम एनएफसी खेल हैं, इसलिए दोनों डिफेंसेस विपरीत होने के कारण परिचित नहीं हैं। पिछले 3 खेलों में पैकर्स प्रति खेल 353 यार्ड का औसत है। लॉस एंजल्स और ग्रीन बे को 44 के ऊपर की ओवर खेलने का खेलें। लास वेगास रेडर्स बनाम मायामी डॉल्फिन्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। रेडर्स एट डॉल्फिन्स। लास वेगास के छोड़ी हुई टैकल और छोड़ी हुई गार्ड ऑफेंस पर संदेहास्पद हैं। उनके डिफेंस के स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। मायामी टाइट एंड फुलबैक इन गोल्ड संदेहास्पद हैं। उनके ऑफेंसिव गार्ड दोनों बाहर हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। लास वेगास ने अपनी 16-12 के होम जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 5-5 कर दिया। रेडर्स ने 32 कोशिशों पर 148 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने जेट्स को 40 कोशिशों पर 108 यार्ड दौड़ पर रोका और 257 पासिंग पर दिखाई दी। एडन ओ कॉनल ने 16 में से 27 को हिट करके 153 यार्ड, 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 5.7 यार्ड था। मायामी ने अपने जर्मनी में कैंसस सिटी के 21-14 हार के साथ 6-3 का रिकॉर्ड बनाया है। मायामी ने 117 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने चीफ्स को 3.9 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 30 कोशिशों पर 174 पासिंग दी। टुआ टागोवेलोआ ने 21 में से 34 को हिट करके 193 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ खेला। डॉल्फिन्स की ऑफेंस लाइन पर चोट की चिंता है। मायामी डिफेंस 69.2% कंप्लीशन की अनुमति देने में विफल है जो लीग में 29वें स्थान पर है। रेडर्स पास गेम में बड़ी प्लेसों को सीमित कर रहे हैं। लास वेगास जोड़ 1-4 को खेल। मिनेसोटा वाइकिंग्स बनाम डेनवर ब्रोंकोस, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। वाइकिंग्स एट ब्रोंकोस। मिनेसोटा के रनिंग बैक मैटिसन का ऑफेंस में संदेहास्पद है। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है। डेनवर के स्टार्टर्स ऑफेंस और डिफेंस में स्वस्थ हैं। मिनेसोटा ने अपने 27-19 के होम जीत के साथ न्यू ऑर्लिन्स को हराकर 6-4 पर सुधार किया। वाइकिंग्स ने 33 कैरीज पर 125 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने सैंट्स को 43 प्रयासों पर 65 दौड़ने यार्ड और 215 पासिंग यार्ड्स के साथ रोका। मिनेसोटा ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। जोशुआ डॉब्स ने 34 प्रयासों में 268 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 23 पर हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास पर 7.9 यार्ड था और उन्होंने 44 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। डेनवर अपने बफेलो बिल्स के साथ 24-22 के रोड हार के साथ 4-5 है। ब्रोंकोस ने 38 प्रयासों पर 122 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बिल्स को 26 प्रयासों पर 192 यार्ड दौड़ने और 177 पासिंग यार्ड्स देने की इजाजत दी। डेनवर ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। रसेल विल्सन ने 2 टचडाउन के साथ 29 प्रयासों में 193 यार्ड और 24 पर 29 हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास पर 6.7 यार्ड था। डेनवर ने मजबूत डिफेंस के साथ 16 अंक प्रति गेम की इजाजत देने के पीछे 3 मैच जीते और कवर किया है। मिनेसोटा एक अच्छी दौड़ टीम नहीं है जो कि प्रति दौड़ 3.7 यार्ड का सामना कर रही है। ब्रोंकोस प्रभावी रूप से दौड़ रहे हैं और सटीक क्वार्टरबैक प्ले हो रहा है। डेनवर -2.5 खेलें। न्यूयॉर्क जायंट्स बनाम वाशिंगटन कमांडर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। जायंट्स एट कमांडर्स। न्यूयॉर्क का राइट टैकल बाहर है जिसमें उनके लेफ्ट टैकल संदेहास्पद है।
वाशिंगटन फुलबैक आर्मा बाहर है। उनके डिफेंसिव एंड बाहर हैं। न्यूयॉर्क ने अपने 49-17 के रोड हार के साथ अपना रिकॉर्ड 2-8 किया। जायंट्स ने 23 कोशिशों पर 111 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने 5 सैक्स दिए। न्यूयॉर्क ने काउबॉयज को 472 यार्ड पासिंग के साथ 44 कोशिशों पर 168 यार्ड दौड़ पर रोका। टॉमी डेविटो को एक कंधे की चोट के साथ संदेहास्पद ठहराया गया है और उन्हें प्रारंभिक प्रैक्टिस में सीमित किया गया था। उन्होंने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 14 में से 27 को हिट करके 86 यार्ड के साथ खेला। उनका प्रति प्रयास में औसत 3.2 यार्ड था और उन्होंने 41 यार्ड की दौड़ की। मैट बार्कली बैकअप है और जेकब ईसन प्रैक्टिस स्क्वाड पर हैं। वाशिंगटन ने सिएटल के साथ अपनी 29-26 की रोड हार के साथ अपना रिकॉर्ड 4-6 किया। कमांडर्स ने 14 कैरीज पर 68 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने सीहॉक्स को 47 कोशिशों पर 369 पासिंग यार्ड के साथ 120 यार्ड दौड़ पर रोका। सैम हावेल ने 29 में से 44 को हिट करके 312 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ खेला। उनका प्रति पास अटेम्प्ट में औसत 7.1 यार्ड था। वाशिंगटन को प्रति खेल 381 यार्ड की अनुमति देने वाली 29वीं रैंक है। वे 4.4 यार्ड प्रति दौड़ देते हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसेस देते हैं। कमांडर्स अपने पासिंग गेम में असमर्थ हैं। वाशिंगटन ने घर पर प्रति खेल 33 अंक और 355 यार्ड की अनुमति दी है। न्यूयॉर्क जोड़ 9 को खेलें। न्यूयॉर्क जेट्स बनाम बफेलो बिल्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। जेट्स एट बिल्स, न्यूयॉर्क के रिसीवर गैरेट विल्सन का संदेह है। उनकी रक्षा में स्वस्थता है। बफेलो के पास ऑफेंस और डिफेंस में स्वस्थ स्टार्टर्स हैं। न्यूयॉर्क ने लेस वेगास को 16-12 के सड़क हार के साथ 4-5 पर गिरा। जेट्स ने 21 कैरीज पर 108 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेडर्स को 27 प्रयासों पर 148 दौड़ने यार्ड और 126 पासिंग यार्ड्स देने की इजाजत दी। जैक विल्सन ने 39 प्रयासों में 263 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ 23 पर हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास पर 6.7 यार्ड था और उन्होंने 54 यार्ड दौड़ा। बफेलो ने डेनवर को 24-22 के घर की हार के साथ 5-5 पर गिरा। बिल्स ने 26 कैरीज पर 192 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्रॉन्कोस को 29 प्रयासों पर 122 दौड़ने और 178 पासिंग यार्ड्स देने की इजाजत दी। जॉश एलन ने 26 प्रयासों में 177 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 15 पर 26 हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास पर 6.8 यार्ड था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन था। न्यूयॉर्क ने अपने पिछले 3 मैचों में प्रति खेल 10.3 अंक प्रति खेल कर रहा है। वो विभाजन के खिलाफ केवल 230 यार्ड प्रति खेल कर रहा है। यह एनएफएल की 29वीं रैंक की है जिसमें क्वार्टरबैक सटीकता और पासिंग कुशलता की समस्याएं हैं। बिल्स के पास 7वीं रैंक की ऑफेंस है और 70.3% संपन्न क्षमता के साथ क्वार्टरबैक प्ले कर रहे हैं। बफेलो -7.5 खेलें। पिट्सबर्ग स्टीलर्स बनाम क्लीवलैंड ब्राउन्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। स्टीलर्स एट ब्राउन्स, पिट्सबर्ग टाइट फ्रीयमुथ संदेहास्पद है। उनकी नोज टैकल और फ्री सेफ्टी डिफेंस में बाहर हैं। क्लीवलैंड क्वार्टरबैक देशॉन वॉटसन वर्ष के लिए बाहर है। उनका राइट टैकल संदेहास्पद है। डिफेंस में एक फ्री सेफ्टी बाहर है। पिट्सबर्ग ने अपनी 23-19 की होम जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 6-3 किया। स्टीलर्स ने 36 कैरीज पर 205 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने पैकर्स को 40 कोशिशों पर 4.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 283 पासिंग दी। पिट्सबर्ग का टर्नओवर मार्जिन जोड़ 2 था। केनी पिकेट ने 14 में से 23 को हिट करके 126 यार्ड, प्रति पास अटेम्प्ट 5.5 यार्ड के साथ खेला। क्लीवलैंड 6-3 के साथ बाल्टिमोर रेवंस के 33-31 के रोड जीत से है। ब्राउन्स ने 36 कोशिशों पर 178 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने रेवंस को 23 कोशिशों पर 200 पासिंग यार्ड के साथ 106 यार्ड दौड़ पर रोका। प्रत्येक टीम ने 2 टर्नओवर्स किए और क्लीवलैंड ने 4 सैक्स स्वीकृत किए। देशॉन वॉटसन को एक कंधे की चोट के साथ सीजन के लिए खो दिया गया है। डोरियन थॉम्पसन रॉबिन्सन स्टार्ट करेंगे और वर्ष में 54.1% कंप्लीशन के साथ 3 पिक्स और प्रति पास अटेम्प्ट 3.5 यार्ड के साथ हैं। ब्राउन्स ने आखिरी 11 और आधे मिनट में 14 अंक की अवधि में ओवरटाइम जीत हासिल की। पिट्सबर्ग की ऑफेंस लीग में 28वें स्थान पर है। उन्हें क्वार्टरबैक एक्यूरेसी और पास दक्षता में संघर्ष है। क्लीवलैंड टोटल डिफेंस में पहले है, जो प्रति खेल 242 यार्ड की अनुमति देती है। पिट्सबर्ग टोटल डिफेंस में 28वें स्थान पर है और प्रति दौड़ 4.5 यार्ड की अनुमति देता है। क्लीवलैंड -2 को खेलें।
सिएटल सीहॉक्स बनाम लॉस एंजल्स रैम्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। सीहॉक्स एट रैम्स, सिएटल के रिसीवर टाइलर लॉकेट का संदेह है। रक्षा में एक सुरक्षा संदेहास्पद है। ऑफेंस में लॉस एंजल्स स्वस्थ है। रक्षा में एक कॉर्नर संदेहास्पद है। सीहॉक्स ने वॉशिंगटन कमांडर्स को अपने 29-26 के होम जीत के साथ 6-3 पर सुधार किया। सीहॉक्स ने 26 कैरीज पर 120 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कमांडर्स को 44 प्रयासों पर 68 दौड़ने यार्ड और 288 पासिंग यार्ड्स के साथ रोका। जेनो स्मिथ ने 47 प्रयासों में 269 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 31 पर हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास पर 7.9 यार्ड था। लॉस एंजल्स अपने 20-3 के रोड हार के बाद 3-6 हैं, जो कि ग्रीन बे पैकर्स को हराने का नतीजा था। रैम्स ने 26 कैरीज पर 68 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने पैकर्स को 184 यार्ड दौड़ने और 26 प्रयासों पर 207 यार्ड पासिंग देने की इजाजत दी। मैथ्यू स्टैफोर्ड ने एक अंगूठे की चोट के साथ पैकर गेम को छोड़ा, लेकिन उम्मीद है कि वो रविवार को खेलेंगे। स्टैफोर्ड अपने पासों का 59.7% पूरा कर रहे हैं और प्रति पास प्रयास पर 7.4 यार्ड हैं। सीहॉक्स 4.2 यार्ड प्रति कैरी दौड़ रहे हैं और उनकी दौड़ खेल में कुशल हैं। रैम्स डिफेंस 4.2 यार्ड प्रति कैरी दौड़ने की इजाजत देती है और उनकी सेकेंडरी बड़े प्लेस को देने के लिए है। लॉस एंजल्स किसी भी क्वार्टरबैक की सटीकता और घर पर 1-3 सीधे ऊपर करने में संघर्ष कर रहा है। सीहॉक्स जोड़ 2 खेलें। टैंपा बे बकेनियर्स बनाम सैन फ्रांसिस्को 49 अर्ज, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। बकेनियर्स एट 49 अर्ज, टैंपा बे का लेफ्ट गार्ड ऑफेंस पर संदेहास्पद है। डिफेंस पर एक लाइनबैकर और कॉर्नर संदेहास्पद हैं। सैन फ्रांसिस्को का लेफ्ट गार्ड ऑफेंस पर संदेहास्पद है। उनके स्टार्टर्स डिफेंस पर स्वस्थ हैं। टैंपा बे ने अपने 20-6 के होम जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 4-5 किया। बकेनियर्स ने 29 कैरीज पर 77 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने टाइटंस को 39 कोशिशों पर 167 पासिंग के साथ 42 रशिंग यार्ड के साथ रोका। बेकर मेफील्ड ने 29 में से 18 को हिट करके 278 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका प्रति पास अटेम्प्ट में औसत 9.6 यार्ड था। सैन फ्रांसिस्को ने जैक्सनविल के साथ अपनी 34-3 की रोड जीत के साथ अपना रिकॉर्ड 6-3 किया। 49 अर्ज ने 30 कैरीज पर 144 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने जैगवार्स को 32 कोशिशों पर 162 पासिंग के साथ 59 रशिंग यार्ड के साथ रोका। सैन फ्रांसिस्को ने जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन रखा था। ब्रॉड पर्डी ने 26 में से 19 को हिट करके 296 यार्ड, 3 टचडाउन के साथ खेला। उनका प्रति पास अटेम्प्ट में औसत 11.4 यार्ड था। सैन फ्रांसिस्को के कुंजी खिलाड़ी स्वस्थ हैं और उन्होंने इस स्थिति में घर पर टीमों को पीटा है। टैंपा बे 3.1 यार्ड प्रति कैरी दौड़ता है, जो लीग में आखिरी है। सैन फ्रांसिस्को डिफेंस दौड़ और पास के खिलाफ उत्कृष्ट है। टैंपा बे पास डिफेंस में बीडीआई खो रहा है, बड़े प्लेस देता है। सैन फ्रांसिस्को -12 को खेलें। टेनेसी टाइटंस बनाम जैक्सनविल जैगवार्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 19 नवंबर 2023। टाइटंस एट जैगवार्स, टेनेसी के रिसीवर बर्क्स और ऑफेंस पर छोड़ी हुई लेफ्ट टैकल हैं। उनका राइट गार्ड संदेहास्पद है। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है। जैक्सनविल के रिसीवर जोन्स और राइट टैकल संदेहास्पद हैं। डिफेंस में एक कॉर्नर बाहर है जिसमें डिफेंसिव एंड संदेहास्पद हैं। टेनेसी ने तांपा बे के साथ अपने 20-6 के सड़क हार के साथ 3-6 का रिकॉर्ड बनाया। टाइटंस ने 16 कैरीज पर 42 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने बक्स को 29 कोशिशों पर 263 पासिंग यार्ड दौड़ पर रोका। विल लेविस ने 19 में से 39 को हिट करके 199 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 5.1 यार्ड था। जैक्सनविल ने सैन फ्रांसिस्को के साथ अपने 34-3 के होम हार के साथ 6-3 का रिकॉर्ड बनाया। जैगवार्स ने 17 कैरीज पर 59 यार्ड की दौड़ लगाई। उन्होंने 49 अर्ज को 28 कोशिशों पर 293 पासिंग यार्ड के साथ 144 यार्ड दौड़ पर रोका। टीम ने 5 सैक्स की अनुमति दी। ट्रेवर लॉरेंस ने 17 में से 29 को हिट करके 185 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ खेला। उनका पास अटेम्प्ट में औसत 6.4 यार्ड था। टेनेसी अपने डिविजनल गेम्स में प्रति खेल 429 यार्ड की अनुमति देने में है। टाइटंस ने सभी 6 रोड गेम्स को हारा है, जिसमें प्रति खेल 12 अंक और 251 यार्ड का औसत है। टेनेसी को क्वार्टरबैक एक्यूरेसी के साथ संघर्ष है। टाइटंस 68.2% कंप्लीशन रेट की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसेस की अनुमति देते हैं। जैक्सनविल -6.5 को खेलें।